जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष। उस संघर्ष को जानने से पहले हम राजपूत राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें कन्नौज, गढ़वाल, मालवा, परमार और अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। राजपूत समाज का आधार कुल था। राजपूत जो समाज का आधार था या इकाई था वो कुल था। कुल को क्लैन भी कहा जाता था। प्रत्येक कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज बताता था। 10वीं और 12वीं सदी के मध्य के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की वह शैली थी नागर शैली। इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। इस क्षेत्र के मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर। इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर परिलक्षित करते हैं, अर्थात इन मंदिरों में नागर शैली दिखाई देती है। उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। उड़ीसा का वर्तमान नाम उड़ीसा है। उड़ीसा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर जो 11वीं सदी में और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया था। चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। देखना, चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद जो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से जाना जाता था, गजनी के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था वो मुल्तान पर था। कब था? 1175 ईस्वी में। जिसके पश्चात 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय अर्थात मूलराज ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया। ध्यान देना, गुजरात पर जब आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने तो वहाँ के जो शासक थे भीम द्वितीय, जिन्हें मूलराज कहा जाता था, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और बंदी बना लिया। लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। जिस समय मुइजुद्दीन मोहम्मद सुल्तान और कच्छ को पदमार्जित कर रहा था उसी समय मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। जिस समय मोहम्मद गोरी मुल्तान और कच्छ में आकर जो है युद्ध कर रहा था, उसी समय जो है पृथ्वीराज तृतीय मात्र 14 वर्ष की उम्र में अजमेर के सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज तृतीय जिनका समय है 1178 से 1192 तक, उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया। इसी युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उदल नामक दो भाई वीरगति को प्राप्त हुए जो लोकगीत के नायक बने। आज भी आल्हा का गायन होता है। आल्हा और उदल बहुत ही बहादुर थे। इसी कारण इनकी जो है वीरता का जो है बखान आल्हा या लोकगीत में किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं तराइन की लड़ाई या तराइन का युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद भटिंडा पर दोनों के अधिकार को लेकर हुई। भटिंडा एक स्थान है जिसे तबर हिंद कहते हैं। इस पर अधिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी का पराजय हुआ। सन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें
1,20,000 सैनिक के साथ मोहम्मद गोरी ने कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार धनुर्धारी भी शामिल थे। 1,20,000 सैनिकों के साथ मोहम्मद गोरी आक्रमण किया, जिसमें 10,000 घुड़सवार और उसमें धनुर्धारी भी थे। और तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन, बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए, और भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए क्योंकि उसने बहुत ही सही ढंग से युद्ध का निर्माण किया था। पूरा जी जान लगाकर उसने युद्ध किया, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी का विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन, बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुआ, अभी मैंने बताया, और जिसमें भारतीय सैनिक काफ़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही पृथ्वीराज चौहान को षड्यंत्र के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। तराइन के युद्ध का वर्णन मिनहाज उस सिराज में किया गया है। मिनहाज उस सिराज एक पुस्तक है जिसमें तराइन के युद्ध का वर्णन किया गया है। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। इसे ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में जो है मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया तथा भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तराइन के युद्ध के बाद जब मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया तो यहाँ पर उसका एक विश्वस्त गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको यहाँ का जो है राजकाज सौंप दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत वापस आया तथा 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें जयचंद पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी का विजय हुआ। तराइन और चंदावर की लड़ाइयाँ भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी। तराइन और चंदावर की जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, इसने ही भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। उसने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या करके उनके विद्रोह का दमन कर दिया। अर्थात मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में खोखरों पर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय मोहम्मद गोरी की दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी गई। जब मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर अपने जो है घर वापस लौट रहा था, अर्थात गजनी वापस जा रहा था, तो दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई 15 मार्च 1206 ईस्वी को। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत के भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इसके पहले देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के जो दूसरा गुलाम था, मोहम्मद गोरी का जो दूसरा गुलाम था यल्दौज, जिसे गजनी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। यल्दौज भी मोहम्मद गोरी का गुलाम ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला, जो बिहार में स्थित था, विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसने सबसे खराब कार्य किया, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो आज का सेशन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।